जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड चित्रकूट पर। इसके बाद वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम कर राम, सीता और लखन चित्रकूट की यात्रा का आरंभ करते हैं। सुंदर वन राजी है, पक्षी किल्लोल करते हैं, मंदाकिनी बह रही है। आज हिमालय और मेरु गिरिराज चित्रकूट के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चित्रकूट बहुत भाग्यशाली है कि उसके यहाँ भगवान पधारे हैं। चित्रकूट के धूल की हर एक रजकण पावन हुई है। भगवान राम चित्रकूट में पधारे। संत आए, राम जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि संत परमार्थी हैं। पर प्रभु देवताओं को दंडवत नहीं करते, क्योंकि देवता स्वार्थी हैं। भगवान को पता है कि इस वक्त देवता वंदन करते हैं, पर यही देवता भरत के आने पर विक्षेप डालेंगे। आज वंदन करते हैं, कल निंदा करेंगे, इसलिए भगवान उन्हें हाथ जोड़ते हैं। संतों और देवताओं के यहाँ एक साथ आते हैं, पर दोनों के साथ इनका व्यवहार अलग है। पर एक तीसरा समाज आया, भीलों का, जिन्हें न स्वार्थ की खबर है न तो परमार्थ की खबर है। भील समाज के साथ राम जी का व्यवहार एकदम भिन्न है। छोटे बड़े भील हाथ में फल फूल लेकर आए हैं। राम भीलों को पवित्र करने के लिए आए हैं, ऐसी बात उन्होंने अपने कानों से सुनी थी। गुह राजा ने संदेश भेजा था कि ईश्वर आते हैं, अवसर मत चूकिएगा। सदियों से हम पिछड़े हुए हैं, हमें पावन करने वाला तत्व आया है। भक्त नाच रहे हैं, प्रभु के चरणाविंद में फल फूल रखकर सजल नेत्रों से वंदन करते हैं। भक्त बच्चों जैसी भाषा बोलते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अमोघ भाषा ही चाहिए। ऐसा नहीं है, जितनी बालक जैसी भाषा होगी उतने ही राम अधिक खुश होंगे। तुतलाती भाषा चाहे कितना ही बड़ा पंडित हो तो उसे भी पसंद आए। और यह तो सच है कि जब तक अपना बच्चा तुतलाती वाणी बोलता हो तब तक वह अधिक पसंद रहता है। पर वही बच्चा बड़ा होकर जब से व्याकरण शुद्ध भाषा बोलने लगता है, तभी से तकलीफ शुरू होती है। तुतलाती भाषा बोलते भील राम जी को बहुत पसंद आ गए। वे और कुछ नहीं जानते थे। धर्मगुरु मूसा की कहानी है। मूसा एक खेत में से गुजर रहे थे। शाम का समय था। एक चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। शाम होने पर भेड़ बकरियों के बीच बैठकर आंखें बंद कर भगवान की प्रार्थना करनी, यह चरवाहे का नियम था। चरवाहा एकदम निरक्षर, गांव का रहने वाला, किसी धर्म ग्रंथ की स्तुति तो वह जानता नहीं था। वह तो अपनी भाषा में प्रभु से बातें किया करे। वह भगवान से कहे, हे प्रभु, तू भी ऊपर अकेला, मैं भी यहीं अकेला। मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तू अकेला होगा, इसलिए तुझे भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो भगवान, एक काम कर, या तो मुझे ऊपर बुला ले या तो तू यहाँ आ जा। यहीं से उसकी प्रार्थना शुरू होती। फिर और भी कहे, भगवान, तेरे पास और कोई दूसरा नहीं, इसलिए तेरे बालों में जूं पड़ती होगी, उसे कौन निकालता होगा। तू यहाँ आए तो मैं जूं निकाल दूँ। तेरे सिर में तकलीफ़ हो तो सब ठीक कर दूँ। कितनी विचित्र प्रार्थना, भगवान के सिर में जूं। चरवाहे की यह प्रार्थना चल रही थी। तभी धर्मगुरु मूसा वहाँ से गुजरे। उन्होंने यह प्रार्थना सुनी। अब वाचज से तो यह सहन ही न हो। मूसा को लगा, यह भी कोई प्रार्थना है, भगवान के सिर में जूं। यह आदमी पाप कर रहा है। मूसा ने चरवाहे से कहा, तू क्या करता है। भगवान की प्रार्थना करता हूँ।
भगवान के सिर में जूं निकालने की प्रार्थना? तू जूं निकाल सकेगा? मैं तो और कोई प्रार्थना जानता नहीं। मैं तो अपनी भाषा में बोलता हूँ। शाम को अपनी भेड़ बकरियों को बंद करके प्रभु के साथ तू पाप कर रहा है। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो आप मुझे प्रार्थना सिखाइए। आप तो पैगंबर हैं। धर्म गुरु मूसा ने चरवाहे को पास बिठाकर नई प्रार्थना सिखाई और मैंने एक अज्ञानी में सुधार किया। ऐसा गर्व लेकर वे वहाँ से निकले। इतने में आकाशवाणी हुई। भगवान ने मूसा को उल्हाना दिया कि मूसा, तूने एक जीव जो मेरे पास आने की तैयारी में था, उसे प्रार्थना सिखाकर मुझसे दूर भगा दिया। तू वापस जा, उस चरवाहे के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग कि जो तेरी प्रार्थना थी वही ठीक है। तुझे दूसरी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। धर्मगुरु मूसा वापस आते हैं, चरवाहे को वंदन करके कहते हैं, तुझे प्रार्थना बदलने की ज़रूरत नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम, जिमि पितु बालक बैन, बचन किरातन के सुनत, ते प्रभु करुणा एन। वेद अपने वचनों से जिसका वर्णन नहीं कर सके हैं और मुनियों के मन जिसका ताग नहीं निकाल सके हैं, वह प्रभु राम, जो बाप अपने बच्चों की बातें प्रेम से सुने, उसी तरह भीलों की तुतलाती वाणी की बातें सुन रहे हैं। भील राम जी से कहते हैं, महाराज, इस जंगल का एक एक स्थान हमारा देखा हुआ है। प्रभु, इस जंगल में किस मौसम में कौन से फल फलते हैं और उन फलों के कौन से गुण धर्म हैं, उसके हम निष्णात हैं। भगवान, हम आपको जंगल में घुमाने ले जाएंगे। हम आपको मौसम दर मौसम के फल लाकर देंगे। प्रभु, हमारी एक ही विनती है, हमें आज्ञा देने में संकोच मत रखिएगा, हमें अपना लीजिएगा। भील अच्छी तरह से अपनी बात कहते हैं। भीलों ने परमात्मा के पास कबूल किया कि महाराज, हम रात दिन चोरी करें, पाप करें, हिंसा करें। प्रभु, आज तक का हमारा अनुभव है कि इतनी अधिक हिंसा करते हैं, फिर भी ज़रूरी कपड़े नहीं मिले, ज़रूरी अनाज नहीं मिला। महाराज, आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम हिंसा नहीं करेंगे। इस जंगल में अब हिंसा बंद। प्रभु, हम वचन देते हैं, पर एक शर्त है, हमें अपना लीजिएगा। कितना सुंदर आत्मनिवेदन करते हैं ये भील। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, हम पाप नहीं करेंगे, पर एक बात बता दें, आपको बाद में दुख पहुँचे, इससे तो अच्छा है कि पहले स्पष्टता कर लें। क्या हमें जन्म से ही लूटने की आदत पड़ चुकी है? हमारे पुरखे लूटते थे। हमारे संस्कारों में लूटने की प्रक्रिया पहले से ही है। इसलिए प्रभु, हम पाप नहीं करेंगे, पर आप आए हैं, फिर भी हम लूटना नहीं छोड़ेंगे। भीलों की यह परस्पर विरोधी बात सुनकर लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भीलों, एक ओर से आप सब कहते हैं कि हम लूटने का काम चालू रखेंगे। यह तो एक हाथ से छोड़ा और दूसरे हाथ से पकड़ा जैसा हुआ। इसमें फ़र्क क्या पड़ा? इसके बाद भीलों ने अच्छी सी स्पष्टता करते हुए कहा, महाराज, हम लूटने का काम चालू रखेंगे, पर अब तक पदार्थ लूटते थे, किसी की चीज़ वस्तु लूटते थे, अब आपकी भक्ति लूटेंगे। लूटने की जो प्रवृत्ति है वह नहीं जाएगी, उसकी दिशा बदल डालेंगे। बहुत अच्छी बात है। प्रकृति बदलनी बहुत कठिन है। अपने यहाँ कहावत है कि प्राण और प्रकृति दोनों साथ जाते हैं, प्रकृति बदल नहीं सकते। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब तक सत्संग में रहेंगे तब तक थोड़ी देर प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देगा, पर सत्संग का वातावरण कम हो जाएगा तो फिर प्रकृति अपने असली रूप में आ जाएगी।
इसलिए संत प्रकृति को मोड़ देते हैं, उसकी दिशा बदल डालते हैं। भीलों ने भी वही किया, लूटने का न छोड़ा। हर चीज़ वस्तुओं के बदले प्रभु का प्रेम लूटना शुरू किया, लूटने की दिशा बदल डाली। इस तरह भगवान चित्रकूट में स्थिर हुए हैं। भील धन्य हुए हैं। बार बार देवता भगवान के दर्शन हेतु आते हैं। ऋषि मुनि हर रोज़ सुबह एकत्र होते हैं। प्रभु शाम के समय भक्तों के दर्शन के लिए निकलते हैं। संतों का ऐसा मत है कि भगवान चित्रकूट में 13 वर्ष रहे हैं। आखिरी साल में ही उन्होंने यात्रा की थी। बाकी भगवान सतत चित्रकूट में ही रहे हैं। कंदमूल फल खाने, 3 बार मंदाकिनी में स्नान कर संध्या करनी, भीलों को अपना मानकर उनके साथ घूमना, ऋषि मुनियों को माता पिता मानकर उनके आशीर्वाद लेने, वनस्पति और वन के पशु पक्षी के साथ मैत्री बांधकर उनसे आत्मीयता स्थापित करनी, इस तरह भगवान चित्रकूट में दिन व्यतीत करते हैं। बाबा जी ने लिखा है कि सीता जी कभी भी दुखी न हों, लक्ष्मण जी कभी भी दुखी न हों, इसका राम जी सतत ध्यान रखते हैं। राम और लक्ष्मण कभी भी उदास न हों, इसका ध्यान सीता जी रखती हैं। वन की कई वस्तुएं असह्य हो उठती हैं, फिर भी वे कभी कोई शिकायत नहीं करती और लक्ष्मण सीता राम की सेवा करते हैं। यूँ एक दूसरे को सुखी करने की बहुत कोशिश करते हैं। सीता जी सतत ध्यान रखें कि राम उदास ना हो, लखन को कुछ ना हो। लक्ष्मण जी सतत कोशिश करते हैं कि सीता राम को कुछ ना हो। एक दूसरे के पूरक बनकर परस्पर ध्यान रखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता और राम पलकें ज्यों नेत्रों के गोलकों का ध्यान रखें, उसी तरह लक्ष्मण की देखभाल करते हैं। कितना सुंदर दृष्टांत। आँख की ओर कोई चीज़ आती हो तो तुरंत पलकें बंद हो जाती हैं। नेत्रों के गोलकों का वह बहुत ही ध्यान रखें। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि शरीर के सभी अंगों का कुछ एक उम्र तक विकास होता रहता है, पर आँख की अंदर का जो काला भाग है वह आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्रकूट के संतों ने कहा है कि एक दिन लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए। राम सीता आश्रम में बैठे हैं। बसंत ऋतु थी। सामने एक वृक्ष था। वृक्ष पर लता छा गई थी और लता एकदम फूलों से लचक गई थी। यह देख राम जी ने सीता जी से कहा, वैदेही, जिस वृक्ष पर इतनी सुंदर लता छाई हुई है वह वृक्ष कितना भाग्यशाली है। सीता जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि यह लता कितनी भाग्यशाली है कि इतने सुंदर वृक्ष का उसे आधार मिला। राम जी कहें वृक्ष भाग्यशाली और सीता जी कहें लता भाग्यशाली। संक्षेप में वृक्ष और लता के बहाने वे दोनों अपने अपने भाग्य की सराहना करते थे। राम सीता से यूँ कहना चाहते थे कि मैं कितना भाग्यशाली कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली, और सीता राम से यूँ कहना चाहती थी कि मैं कितनी भाग्यशाली कि मुझे आप जैसे पति मिले। राम कहें वृक्ष भाग्यशाली, सीता कहें लता भाग्यशाली। दोनों के बीच ऐसी कुछ संप्रदा हुई। कौन सच्चा? दोनों ने निश्चय किया कि लक्ष्मण आ जाए तो उससे ही पूछें। वह वैरागी है, तटस्थ है, वह जो न्याय दे वही ठीक माना जाए। लक्ष्मण जी फल फूल लेकर आए। राम जी ने कहा, लखन, हमारे बीच एक झगड़ा हुआ है, तू न्याय दे। कैसा झगड़ा? मैं यूँ कहता हूँ कि सामने का वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इतनी सुंदर लता उस पर छा गई है। सीता जी ने कहा, लखन भैया, मेरा दावा है कि वृक्ष भाग्यशाली नहीं किंतु लता भाग्यशाली है कि सुंदर वृक्ष का उसे आश्रय मिला है। लक्ष्मण जी को मुश्किल हुई कि क्या न्याय दूँ। लता को भाग्यशाली कहूँ तो सीता जी नाराज़ होंगी। उन्होंने कहा, कृपा कर आप
परस्पर समझ लें, मुझे बीच में मत डालें। परंतु दोनों ने कहा, हम नाराज़ नहीं होंगे, आप जो निर्णय देंगे उसको स्वीकार करेंगे। लक्ष्मण जी बहुत अच्छा न्याय देते हैं। वे कहते हैं, आप बुरा ना माने तो कहूँ, बुरा नहीं लगेगा, ज़रूर कहो। भगवंत, मुझे तो यूँ लगता है कि लता भी भाग्यशाली नहीं और वृक्ष भी भाग्यशाली नहीं। यह तो तीसरी ही बात निकली। हाँ महाराज, न तो लता भाग्यवान न वृक्ष भाग्यवान। तो भाग्यवान तो वह है महाराज जो इस वृक्ष और लता की छाँव में आराम करता है। न तो आप भाग्यवान हैं, न तो मेरी माँ जानकी भाग्यवान है। भाग्यवान तो सुमित्रा का पुत्र है, जिसको इन दोनों की छत्र छाया में लाड दुलार मिलता है। यूँ दिन बीतते जाते हैं। रात होने पर राम और सीता दर्भ के बिछौने पर शयन करें। लक्ष्मण जी अखंड जागरण करें। हाथ में धनुष बाण लेकर चित्रकूट पर्णकुटी सारी रात परिक्रमा करें। सीताराम 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 का अखंड जप करें। एक परिक्रमा पूरी हो तब पर्णकुटी के द्वार के पास सिर झुकाएं, फिर परिक्रमा शुरू करें। यूँ सारी रात लक्ष्मण परिक्रमा और जप करें। यह उनका नित्य क्रम है। चित्रकूट के पत्थर भी लक्ष्मण जी के साथ जप करते हैं। रात को सारा जंगल सीताराम का जप करता है। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात हुई थी। लक्ष्मण जी की कुटिया के परिक्रमा कर क्रमानुसार द्वार के पास वंदन कर रहे थे। वहीं उन्होंने राम जी को बिछोने पर बैठे देखा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु क्यों नहीं सोए। लक्ष्मण जी ने डरते डरते पूछा, प्रभु आज आप सोए क्यों नहीं? आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? लक्ष्मण जी के यूँ पूछने पर राम रो दिए। लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आई। भगवान को रोते देखकर लक्ष्मण जी ने बराबर पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? लखन, सच बताऊं, मुझे भरत की याद तड़पा रही है। लखन, मुझे शत्रुघ्न की याद रुला रही है। लखन, मुझे कौशल्या माँ की याद बहुत आ रही है। सीता जी जग गई। एक ओर राम रोते हैं, दूसरी ओर वैदेही रोती हैं। सीता जी राम जी को आग्रह कर जलपान कराकर चरण सेवा करती है। भगवान सो जाते हैं। तुलसी जी लिखते हैं कि हर रोज़ शाम को भगवान उत्तर दिशा की ओर देखते हैं और उत्तर दिशा की ओर देखें तो अवध का स्मरण हो आए और अवध के स्मरण से राम के नेत्र गीले हो जाते हैं। भाई याद आए, माँ याद आए और रो पड़े। फिर रात को कोई फल ना खाएं, यूँ ही सो जाएं। इस तरह चित्रकूट में प्रभु रहते हैं। जय श्री राम।